हाय नमस्ते, मैं हूं अन्वेषा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टिप्स अन्वेषा। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मेरी लास्ट वीडियो ऑन व्हाई आई चूज टू नॉट हैव किड्स, अ लॉट ऑफ यू वांटेड मी टू टॉक लाइक दिस नाउ अबाउट ऑनेस्ट रॉ फिल्टर के बिना ओपिनियंस। मेरा पर्पस ऐसे वीडियोस के साथ ये है कि मैं अपने ओपिनियंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करूं। मैं यहाँ पर किसी को सही या गलत प्रूफ करने के लिए बैठी नहीं हूँ। एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आई थिंक आई कैन स्पीक बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वांटेड टू नो। इट्स अबाउट मैरिज। As somebody who is a married woman being married to the same person Utsav for 12 years now, तो मैं कुछ बोल सकती हूँ। स्पेशली अभी 2026 में ऑल द अर्बन सिटीज़ मैरिजेस का क्या हाल है। तो किसी ने मुझसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कि आप 2026 में हाउ इज़ इट बीइंग मैरिड फॉर सो लॉन्ग टू द सेम पर्सन, और मैरिज के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, राय है, आपको जानना है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें दिल से खोल के बात करनी चाहिए। वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लंबी वीडियो होगी एज यूजुअल। तो गेट योर चाय कॉफ़ी। किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इट्स माई पर्सपेक्टिव। इफ़ यू अग्री डिसअग्री प्लीज़ लीव योर अमेजिंग कॉमेंट्स बिलो। हेल्दी एंगेजमेंट ऑफ ओपिनियन एक्सचेंज होना चाहिए औरतों के बीच, ठीक है। लेट्स गो। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैरिज जो है हमारी सोसाइटी का, इस समाज का एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट कीप द ह्यूमन रेस गोइंग। टू पीपल कम टुगेदर, हैव चिल्ड्रन, उनका जनरेशन आगे बढ़ता है। ट्रेडिशनली ऐसा आदमी जो है पैसा देखेगा, घर संभालने का काम जो है, ट्रेडिशनली औरतों के पास ऐसे जेंडर रोल था हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में। अभी काफ़ी जगह ये चेंज हो रही है अर्बन पॉपुलेशन में। जैसे वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर अर्निंग देयर मनी, तो वो दोनों ही एक साथ पैसे कमा रहे हैं, दोनों ही हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन, बट लेट अस बिगिन विथ माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सोचा है मैंने इसके बारे में। मैं अपनी शादी या लंबी शादी के बारे में बात करने से पहले मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है इस समाज में, हमारे समाज में बहुत बड़ा टैबू है। नंबर वन, स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड वुमेन और अ सिंगल लेडी। मैं औरत के पर्सपेक्टिव से ही बोलूंगी क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। एंड सेकंड है अ डिवोर्स्ड औरत, डिवोर्स्ड फीमेल। ये दोनों शब्द इतना टबू है आज तक। आप कह सकते हो कि नहीं, आप तो बहुत लोग डिवोर्स ले रहे हैं, अब तो बहुत लोग सिंगल है, महिलाएं सिंगल हो रही, शादी नहीं करी। Accepted fact. In fact, मेरे फैमिली में my sister is 34 plus. She's not married. A lot of my close friends are not married at my age. A lot of my friends are now divorced and single again. So I have all kinds of friends. तो ये बात सच है कि अर्बन सोसाइटीज में औरतें आजकल शादी नहीं कर रही है। बहुत लोग अभी डिवोर्सेस भी ले रहे हैं, खुल के सोशल मीडिया पे बात भी करते हैं, बट ये बहुत स्मॉल एंड माइनर परसेंटेज है। आज भी हमारे सोसाइटी में एक सिंगल औरत को देखना कैसे देखते हैं, किस निगाहों से देखते हैं, या फिर एक डिवोर्स महिला को जिस निगाहों से देखा जाता है, इट इज़ नॉट काइंड। द वर्ल्ड इज़ नॉट काइंड। सिंगल मदर्स ये है, आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज वुमेन। हाँ, जो सिंगल मदर्स है या सिंगल वुमेन है या डिवोर्स्ड है, कूडोज टू यू गाइज। सो अगर हम ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से, अपने सोसाइटी से हटा दे कि ये टबूज नहीं है, आपको लगता है औरतें शादी करेंगी? नहीं करेंगी। मुझे तो नहीं लगता मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इन फ्यूचर इतना अच्छे से काम करेगा। जब औरतें पढ़ लिख लेंगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, समझ जाएंगी कि मैरिज में बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो तो आप, यू कैन बी पार्टनर्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, बट यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी मैरिड टू हैव पार्टनरशिप, राइट। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के डेट में हैविंग अ कंपेनियन डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। कॉन्स्टेंटली कोई पार्टनर है, बट उसके लिए शादी ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ये सोचना दोनों टबू हट जाए, सिंगल वुमेन का, डिवोर्स वुमेन का, सिंगल मदर वाले जो शेम एंड टबू है सोसाइटी में, वो लेंस से हम देखना बंद कर दे, तो कितनी महिलाएं शादी करेंगी? तो मुझे तो नहीं लगता करेंगी। एज अ मैरिड वुमेन फॉर सो मेनी 12 years, लेट मी टेल यू, मैरिज इज नॉट व्हाट सोशल मीडिया टेल्स यू। आई एम अ सोशल मीडिया क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब का। यही चैनल मेरा तो ऑलमोस्ट 10 years से है। एंड ऑफकोर्स आपने भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, बट मेरा pages on Instagram and YouTube, both channels, Hindi and Bengali, and Instagram pages, is not about my marriage life. आप अगर सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी कपल को, कोई टीवी स्टार्स को, या कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, आप ये प्लीज समझना, आई एम टेलिंग दिस टू यू एज अ क्रिएटर, इज ऑल क्यूरेटेड। सब डिसाइडेड होता है कि इस टॉपिक पे आज हम व्लॉग बनाएंगे। एवरीथिंग इज मोस्टली स्क्रिप्टेड। मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया से मैरिज एडवाइस लेना आप बंद कर दो। दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक थिंग दैट इज हैपनिंग टुडे। सोशल मीडिया क्रिएटर्स आर
क्रिएटिंग देयर लाइफ अराउंड सोशल मीडिया। मतलब किसी से शादी करनी है, कैसे करने है, कैसे उसको शूट करना है, कैसे अपलोड करना है, बहुत लोग इसी के बारे में सोच के ही अपना शादी रचा रहे। उनकी पूरी एग्जिस्टेंसी ऑफ मैरिज एंड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स एंड किड्स, बच्चा करना वगैरह, पूरा सोशल मीडिया से ड्रिवन है। कैसे व्यूज़ आएगा, कितना एंगेजमेंट होगा, उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप नॉन क्रिएटर हो, ये सब आप प्लीज़ अपनी खुद की शादी इनसे कंपेयर करना बंद कर दो, वरना ख़राब हो जाएगी। मैं कह रही हूँ आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका शादी ठीक ठाक चल भी रहा है या रिश्ता किसी से रिलेशनशिप ढंग से चल रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज किलिंग बोथ वेज। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप डूइंग इट। और ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानती हूँ, मैंने बोल दिया, बट ये हम लोग कर नहीं पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा आज। सेकेंड, अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई दरार है, कोई कुछ भी चल रहा है, आपका गलती क्या हो रहा है? हम अपने पार्टनर से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, या हम अपने फैमिली के में से या फ्रेंड से भी ढंग से बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ द शेम। तो हम वो एडवाइस सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर से ले रहे हैं। किसी का शायद डिवोर्स हुआ है, या किसी की शायद शादी सही चल रही है, या समबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, हम उनसे ज्ञान ले लेते हैं। उनकी कही हुई सोशल मीडिया रील या शॉर्ट देख के अपने लाइफ में एज्यूम करते हैं, उसको हम ढाल लेते हैं। एल्गोरिथम इज सो सिक, दे विल गिव यू दोज काइंड ऑफ कंटेंट जो आपका कंफर्मेशन बायस करता है। मतलब आप जो सोच रहे हो वही आपको एल्गोरिथम दिखाएंगे, उसी टाइप के कंटेंट। फिर वो एक कंफर्मेशन बायस बिल्डअप हो जाएगा, आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ठीक है, सो अगर कोई दरार है, कोई प्रॉब्लम है, please go to a couples therapist. Please consult a counselor, a psychologist. Your case is very individual, very different. I'm telling you, please stop taking advices from Instagram and YouTube algorithm अगर आपको अपने रिश्तों को बचाना है। थेरेपी सोशल मीडिया पे नहीं, एक्चुअल काउंसलर, ढंग के काउंसलर से ही लेना पड़ेगा। Somebody now, how is it being in a marriage for so long? देखिए, मैरिज नाउ डेज इन 2026 वर्क्स टू वेज। हाँ, मैरिज में इक्वलिटी वगैरह की हम बातें करते हैं, बट इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि मर्द और औरत सेम हो जाए। अकॉर्डिंग टू मी, द मैन विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल एंड द वुमेन विल ब्रिंग समथिंग एल्स टू द टेबल। वो आप दोनों डिसाइड करोगे। अगेन मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया नहीं डिसाइड करेगी, या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर नहीं डिसाइड करेंगे कि आपकी शादी कैसे चलेगी, आप क्या ला रहे हो टेबल पे। वो सिर्फ पति और पत्नी डिसाइड करेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं डिसाइड कर पाएगा, एक्सेप्ट इफ यू नीड काउंसलिंग। ना पति के घर वाले डिसाइड करेंगे, ना पत्नी के साइड के घर वाले डिसाइड करेंगे। प्यार तो है, बट प्यार के अलावा बहुत कुछ होता है शादी में। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ पे बात करना बहुत बड़ी चीज़ है, हमें क्या कमियां हैं उस पर बात करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि शादी में रोजी डेजेस कम होते हैं, इनिशियली होते हैं, बट जब मंडेन चीज़ें होती है, जब गलत चीज़ें होती है, जब खराब जा रही है, जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जब प्यार का असली मतलब तभी होता है, टू स्टे, टू मेक इट वर्क टुगेदर। इस शब्द को आप प्लीज़ ध्यान में सुन लो और जहन में डाल लो। टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना, एक साथ किसी चीज़ को संभालना, एक साथ एक दूसरे के कमियों पे काम करना, डिस्कस करना, दिस इज़ व्हाट कैन सेव मैरिज। अगर एक पार्टी काम कर रहा है, दूसरा पार्टी नहीं काम कर रहा है, मैरिजेस विल ब्रेक एंड मैरिजेस शुड ब्रेक। आप ही काम कर रहे हो, आप ही मेहनत करो, आप ही खींच रहे हो, तो वो शादी फिर उसमें रहने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर दोनों पार्टी की तरफ से कोई गलती हो गई है, या आइदर पार्टी हैज़ मेड एनीथिंग रॉन्ग और थिंग्स आर नॉट वर्किंग, कम्युनिकेट, वर्क टुगेदर। अब वर्क टुगेदर का कैसे पता चलेगा? ओनली थ्रू वन थिंग, एक्शन। आदमी औरत क्या बोल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्शन क्या कर रहा है सिर्फ उसी से फ़र्क पड़ता है। इवन इन फ्रेंडशिप, एक्शन इज़ इट। नेक्स्ट पॉइंट, भाई ये आज भी मैं कह रही हूँ, शादी के बाद इतनी महिलाएं अपना जॉब छोड़ देती है, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छोड़ देती है, अपना बैंक अकाउंट भी जॉइंट रखती है पति के साथ, खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं है। बंद करो, व्हाट इज दिस, स्टॉप इट। चाहे घर वाले कितने भी अच्छे हो, चाहे पति ससुराल कितने भी अमीर हो, चाहे वो कह दिए हो कि नहीं तुझे ज़रूरत नहीं, ये वो भाड़ में जाए, खुद का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए बैंक का।
खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि जॉब ही करना है, बट आजकल घर बैठे इंटरनेट के ज़माने में इतना वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डू इट। हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली आज भी औरत का घर घर मतलब होता है। मायके वाले कहेंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ससुराल में जाके बात करो, अभी वो तुम्हारा घर है। ससुराल में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो कहेंगे मायके से कुछ सीख के नहीं आई हो, मायके से बात करो। ये आज भी बहुत सारे घरों में होता है, बहुत घरों में नहीं होता है, बट आज भी बहुत सारे घरों में होता है। औरत को ये सुनना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉर्टेड रहोगे फाइनेंशियली, किसी का भी इतना हिम्मत नहीं होगा कि आपका कभी भी लाइफ में कभी भी कोई बाल बाका कर सके। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, शायद आपका पति टॉक्सिक निकले, कुछ भी अनहोनी हो जाए। आपका बैंक बैलेंस है जिससे आप अपना खुद का कर सकते हो ढंग से, सब कुछ सॉर्टेड, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। सो प्लीज, आई नो सो मेनी मैरिजेस वेयर वुमेन हैव बीन चीटेड लाइक दिस इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उनको चीट किया हुआ है। आफ्टर डिवोर्स लड़की को कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में पहला नाम पति का था। तो ऐसे बहुत मुझे पता है। तो नेक्स्ट, पार्टनर्स अगर लॉन्ग लास्टिंग मैरिज में रहना है विथ और विदाउट किड्स, प्लीज आप टाइम निकालना दो चीज़ों के लिए। एक, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होना चाहिए, सेपरेट हॉबीज, सेपरेट सेट ऑफ कोर ग्रुप पीपल। वी नीड ह्यूमन। ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्यार में बस पति पत्नी साथ में, नहीं, आपको अपना सेपरेट आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये, दूसरा साथ में कुछ करना है, चाहे घूमने जाना है या कॉफ़ी डेट्स पे जाना है, मूवी डेट्स पे जाना है। अगर दोनों बहुत बिजी रहते हो काम के चक्कर में, मेक प्लान्स टुगेदर इवन आफ्टर 12, 15, 20 ईयर्स ऑफ मैरिज। और उसमें आपके बच्चे नहीं आते, बच्चों के साथ एक्टिविटी इज पेरेंटल एक्टिविटी। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मिनिमम कुछ टाइम निकालो, कॉफ़ी के लिए, मूवी के लिए, शॉपिंग के लिए। बस आप दोनों करोगे जो आप दोनों को पसंद है। टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे है, ये है, आई नो, बट मैरिज में वो स्पार्क या मैरिज को लास्ट करने के लिए पति पत्नी का इंडिविजुअल टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसपे आप एक दूसरे के बारे में बात करोगे, बच्चों के बारे पे नहीं, फाइनेंसेस के बारे में नहीं, घर में राशन क्या ख़त्म हो गए उसके बारे में नहीं, एक दूसरे के बारे में, इनसिक्योरिटी के बारे में, प्रॉब्लम क्या हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा, यू फील लेफ्ट आउट, बेड पे सही नहीं चल रहा, वॉट एवर, दैट इज कम्युनिकेशन। ना ये मेरा मैरिज वाला वीडियो एडिट कर रही थी अभी, सो 1 सेकेंड, लेट मी टर्न द कैमरा। मैं ये वीडियो अभी एडिट कर रही थी, मैं अपने स्टूडियो रूम में बैठी हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज द लाइट, थोड़ा लाइट डिम है, बट जो बात कहूँगी वो बहुत इनलाइटनिंग होगी, क्योंकि मैं एक दो पॉइंट मिस कर गई। जब मैं एडिट कर रही थी मुझे याद आया, एक चीज़ भी होता है कि इंसान बदलते रहते हैं, इंसान के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ायर्स, ओपिनियंस, पैशंस, थॉट प्रोसेस, लाइफ गोल्स, पर्पस बदलते हैं। एंड इसी वजह से आप देखो कि बहुत सारी शादियाँ 10 साल 20 साल अच्छा चलते हैं और फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ अगेन अ कपल्स डिसीजन, एंटायरली कपल के डिसीजन के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कभी भी ऐसे कपल्स को देखते हैं बहुत हैप्पी है एंड देन दे पार्टेड वेज म्यूचुअली, तो उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज पीपल कैन हैव अदर गोल्स। हमें क्या पता यार किसी की शादी में क्या चल रहा है अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इज सेक्सलेस मैरिजेस। अ लॉट ऑफ मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ दिस, एंड इट्स अ वेरी वैलिड रीजन एंड पॉइंट, क्योंकि लोग कम्युनिकेट कर नहीं रहे, बेड पे खुश नहीं है, तो आइदर एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, चीटिंग है, एंड दिस इज नॉट अ टबू, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट यू आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड। तो काउंसलर के पास जाओ, कम्युनिकेट करो, डॉक्टर दिखाओ, अगर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है देन कम्युनिकेट एंड वर्क आउट, क्योंकि इट इज मैंडेटरी फॉर वुमेन एंड मैन और मैन टू फील हैप्पी, एंड मोस्ट मैरिजेस दैट आई नो वुमेन आर अनहैप्पी और इन सेक्सलेस मैरिजेस। लेट्स पुट इट लाइक दिस, इंटेंट। देखो, शादी में ऊपर नीचे चलेगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, बट अगर आपका इंटेंट ये है, दोनों का इंटेंट है कि दोनों के साथ में रहना है, एक साथ इसको निभाना है एंड तक, तो आपको बात भूलनी पड़ेगी। जो आपको खरोचती है ना, अरे ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है, वो आपको भूलनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो दोनों का इंटेंट है साथ में रहना, दोनों वर्क कर रहे हो, बट ऑपोजिट पार्टनर ही सही नहीं है, आपको अंदर से गट फीलिंग सबको आती है, उनके हरकतों से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सेम टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है, देन देयर इज नो शेम टू वॉक अवे। बच्चा है देन यू टॉक टू अ लॉयर। हमारे देश में ये बात भी बहुत सच है कि फैमिलीज कैन मेक और ब्रेक मैरिज। तो अगर आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत इंटरफियरिंग है और पति आपका उसी के साथ चिपका हुआ है, विच शुड नॉट बी द केस।
शादी के बाद पति पत्नी टीम, नॉट पति एंड मदर इन लॉ, नॉट मदर इन लॉ एंड बहू, पति पत्नी फर्स्ट, एंड बच्चा भी नहीं फर्स्ट, पति एंड पत्नी फर्स्ट, यस। क्योंकि एंड तक आपके साथ अपना पार्टनर ही रहेगा अगर लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो। बच्चा तो थोड़े दिन पढ़ाई लिखाई करके चला जाएगा अपना कॉलेज करने, नौकरी करने, उसकी अलग लाइफ होगी, ठीक है। पति पत्नी फर्स्ट, तो ये अप्रोच दोनों साइड से होनी चाहिए। तो पति के लिए पत्नी फर्स्ट, पत्नी के लिए पति फर्स्ट, ये अप्रोच होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक इट लास्ट। इन लॉज आर वेरी इंटरफेयरिंग, प्लीज़ हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट इट विथ योर पार्टनर। पार्टनर को पहले तो समझाओ, अगर नहीं समझता टेक काउंसलिंग, टेक कपल्स थेरेपी। उसमें सॉर्ट आउट भी नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड अब करना क्या है। बहुत महिलाएं आज के डेट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। कॉम्प्रोमाइज़ एक एक्सटेंट तक शादी में दोनों साइड को करना ही पड़ता है, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आपकी मेंटल हेल्थ फकअप हो गई, आप बहुत टॉक्सिसिटी में चले गए, क्योंकि उसमें आपकी डिप्रेशन आ जाएगी। एंड क्लिनिकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर रियलिटी। अगर आपके घर में सुकून शांति नहीं है, कहीं नहीं होगा, बाहर कहीं नहीं होता है सुकून शांति, आई स्वेयर। यू कैन ओनली फ्लरिश एंड डू बेटर जब घर में सुकून है, एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ कि आपको वो सुकून मिले। एक और चीज़ ज़रूरी है, आपका हेल्थ सही होना। मैं इतनी क्लाइंट कॉल कंसल्टेशन कर रही हूँ ऑफ मैरिड वुमेन, मदर्स, इतने हेल्थ कंसर्न्स, ऊपर से फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पीपल आर स्ट्रेस्ड, वुमेन आर सफरिंग। सो अगर आपके घर में एनवायरनमेंट ही ऐसी है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी इट्स नॉट वर्किंग आउट, देयर इज़ नो शेम टू वॉक अवे। लेट मी टेल दिस टू यू एज एन एल्डर सिस्टर। क्योंकि घर में अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक रहेगी ना, हेल्थ आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनेंसेस ठीक करो। घर के बाहर भी अच्छा एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको मॉरल सपोर्ट दे, फ्रेंड या फैमिली, अच्छे लोग, चाहे एक या दो ही हो बट अच्छे होने चाहिए, बिकॉज दे कैन पुल यू आउट। एंड अपना हेल्थ, जैसे पहले की मूवी में कहते हैं ना, औरत की इज्जत गहना, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है। औरत का हेल्थ, औरत का पैसा, औरत का कोर ग्रुप सर्कल, एक्चुअल फ्रेंड सर्कल, ये सब अपना गहना है, इनको बचा के रखने का। उसमें किसी के साथ भी लड़ मिट जाओ, घर पे लड़ लो, बट अपना खाना पीना, अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, स्लीप कंप्लीट करना है। एंड इफ यू डू नॉट फाइंड द राइट पर्सन, इफ यू आर सिंगल, डोंट हैव टू गेट मैरिड। एंड इफ यू हैव वॉकड आउट ऑफ अ टॉक्सिक मैरिज and now you're single, amazing, don't have to rush into second marriage. I'm telling you, divorce people are at an all-time high right now, extramarital affairs at an all-time high right now. अभी ज़माना बहुत बदल गया है, आप ना बोलना सीखो। माथा पोची करके फालतू जगह शादी नहीं करना है भैया। जहाँ मन नहीं है, जहाँ गट कह रहा है, औरत का जो गट है ना, इतना सॉलिड है हमारा इंट्यूशन पावर। प्लीज टैप इनटू इट, प्लीज लिसन टू इट, डोंट गेट मैरिड इनटू रबिश थिंग्स एंड रबिश सिचुएशंस। एंड इन केस इफ यू आर नाउ स्टक इनटू रबिश टॉक्सिक सिचुएशंस, प्लीज फाइंड द करेज, फाइंड द पीपल टू गेट आउट ऑफ इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज अपने कॉमेंट्स नीचे रखना। बाय।